हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग क्रैकर। आज हम डायरेक्शन सेंस पे बात करेंगे। डायरेक्शन के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, है ना। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे ये सब को का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बैंक के जो एग्ज़ाम है बैंकिंग में, जो आपका आईबीपीएस हो गया, जो एसबीआई का हो गया, तो इस तरह के जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसमें डायरेक्शन से प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मेंस में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एडवांस लेवल के, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम प्रीलिम्स लेवल पे जा रहे हैं। रेलवे के जो आप एग्ज़ाम्स देखेंगे उसमें डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एसएससी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताना चाहता हूँ डायरेक्शन का। तो डायरेक्शंस में होता ये है कि समझिए, ये हम इस तरह से, ये जो आपका साइड होता है ये हमेशा हम ईस्ट लेते हैं। ठीक है, ईस्ट या इसको पूर्व दिशा भी बोला जाता है। तो ये जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए पूर्व दिशा है, बाकी ईस्ट डायरेक्शन में है। ये वाला जो है ये नॉर्थ साइड है। ठीक है, नॉर्थ को हम बोलते हैं उत्तर दिशा। ठीक है, तो नॉर्थ वाला हो जाएगा उत्तर दिशा। ये ईस्ट का जस्ट उल्टा ये आपका वेस्ट होता है, यानी कि पूर्व का जो उल्टा होता है वो आपका पश्चिम होता है। ठीक है, और ये जो है नॉर्थ, नॉर्थ का जो अपोजिट होता है, नॉर्थ का उल्टा जो होता है वो होता है साउथ। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। तो ये चारों दिशा है जो आप लोगों को जानना चाहिए। अब आपसे बोलेगा कि दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व मतलब कि जो दक्षिण भी हो और जो पूर्व भी हो। तो दक्षिण में हो और पूर्व भी हो वो कैसा होगा, तो वो ऐसा कुछ होगा, यानी कि जो ईस्ट में भी हो और जो दक्षिण में भी हो, दोनों के बीच का हो, उसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसी तरह से मान लीजिए आपको बोला जाए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट कैसा होगा, तो वो नॉर्थ भी होगा और ईस्ट भी होगा, यानी दोनों के बीच में होगा। तो इस तरह से आप इसको समझ जाइए। इसके बाद और एक जो डायरेक्शन सेंस में जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि राइट और लेफ्ट में, या दाया बायां जो बोलते हैं। ठीक है, राइट मतलब जो होता है उसको, राइट मतलब दाया होता है, और लेफ्ट का मतलब होता है बायां। ठीक है, तो मान लीजिए आप ऐसे करके जा रहे हैं, तो इस साइड में आप जा रहे हैं, तो आप आपको अगर बोले कि राइट लें, तो राइट आपका किधर होगा, तो राइट आपका इधर होगा, इस साइड होगा। ठीक है, ये साइड आपका राइट साइड होगा अगर आप सीधे जा रहे हैं। ठीक है, और लेफ्ट कब होगा, कौन सा होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। तो ये वाला जो होगा ये आपका लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, अगर आप जा रहे हैं सीधे, ऐसे जा रहे हैं, इस तरफ बढ़े जा रहे हैं, तो आपका राइट इधर होगा और आपका लेफ्ट जो है वो इधर होगा। ठीक है, ऐसी अगर आप ऐसे जा रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से आप चल रहे हैं, तो इस तरह से आप चल रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका राइट लेने बोलेगा, तो आप ऐसे जा रहे हैं तो आपको राइट लेना है, तो आप इधर जाएंगे, ये आपका राइट साइड हो गया। और आप ऐसे चल रहे हैं और लेफ्ट जाने बोलेगा तो आप इधर लेंगे, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो बस इन बातों का ध्यान रखेंगे, फिर आपसे डायरेक्शंस के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि रवि स्टार्टेड वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। तो रवि एक लड़का है जो ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है एक बिंदु ए से। ठीक है, एक पॉइंट ए से वो चलना शुरू करता है। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर ही रीच्ड पॉइंट बी। तो 15 मीटर चलने के बाद वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। ऐसे करके आपका जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले क्वेश्चन को मैं छोटा कर लेता हूँ, ये इस तरह से। चलिए अब इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये एक बिंदु है, यहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो रवि स्टार्टेड वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। तो ये एक पॉइंट है ए, ये इसको आप पॉइंट ए ले लेंगे। इसके बाद रवि जो है वो कौन से डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो रवि ईस्ट में बताया था कि आपका इधर होगा, तो ईस्ट इधर है, तो रवि इस डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर ही रीच्ड पॉइंट बी। तो यहां से वो 15 मीटर, एक सेकेंड,
तो यहाँ से जो 15 मीटर रवि जाने के बाद ये डिस्टेंस है, ये आपका 15 मीटर है, ठीक है। वो पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये आप पॉइंट बी ले लीजिए। फ्रॉम देयर ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब समझिए, अब रवि जो है वो इस तरह से ऐसे करके जा रहा है, अब उसका लेफ्ट किधर होगा? आप ऐसे अगर जा रहे हैं इस तरह से, तो आपका लेफ्ट होगा वो उस साइड होगा। तो यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो आप किधर जाएंगे? इस तरह से आप इधर जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से रवि लेफ्ट ले लेता है और एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट सी। अब यहाँ से रवि जो है वो 10 मीटर चल के पॉइंट सी पे पहुँच जाता है, ठीक है। पॉइंट सी, फ्रॉम सी ही टर्न्स लेफ्ट। अब देखिए वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर से वो लेफ्ट लेगा, लेफ्ट लेगा तो इधर आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट लेगा तो वो इधर आना शुरू करेगा। तो फ्रॉम सी ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर। तो वो 7 मीटर चलता है। अब देखिए ये पूरा 15 है, तो 15 है तो आप ध्यान से इसको बनाएंगे कि 7 जो है वो इसका आधा के आसपास बनना चाहिए। तो ये जो है वो आपका 7 मीटर हो गया। एंड रीचेस पॉइंट डी, और ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट डी पे पहुंच जाता है, ठीक है। ये बीच का जो डिस्टेंस है ये 7 मीटर का है, ठीक। फिर वो इधर चल रहा है ना, याद रखेंगे आप इसको डायरेक्शन को। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 34 मीटर टू रीच पॉइंट ई। अब यहाँ से वो फिर लेफ्ट लेगा, तो वो ऐसे करके जा रहा है, तो वो लेफ्ट लेगा मतलब कि इधर आएगा। तो वो जो इधर आके वो 34 मीटर वो चलता है। अब 34 मतलब देखिए ये वाला 10 है, ये वाला अब 10 है, तो ये वाला 10 है, तो इसके समांतर या पैरेलल ये भी 10 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका होगा 10, और टोटल 34 है, तो ये 10 हो गया, तो बचा कितना? 24। तो ये डिस्टेंस बचेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हो जाएगा आपका 24 मीटर, ठीक है। टू रीच पॉइंट ई, तो यहाँ पे वो पॉइंट ई पे पहुँचता है। अभी वो ऐसे करके आ रहा है ना, इसको ध्यान रखेंगे। फ्रॉम पॉइंट ई ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 28 मीटर। अब ये देखिए वो यहाँ पे आ रहा है, इससे अगर वो राइट लेगा, राइट लेगा मतलब कि देखिए आप नीचे तरफ जा रहे हैं, तो आपका सिर जो है वो इस डायरेक्शन में है, इसका राइट है मतलब कि आप इधर जाएंगे, ठीक है ना। आप राइट ले रहे हैं तो आप इधर जाएंगे। तो राइट लेके वो 28 मीटर चलता है। अब 28 मीटर चलता है तो मान लीजिए आप इसको यहाँ से 28 मीटर ऐसे करके वो चला। अब देखिए 28 मीटर चला है, तो समझिए पहले तो ए से लेके ये जो बिंदु है ये कितना है? तो ये पूरा 15 है, ठीक है। यहाँ से लेके ये पूरा आपका 15 है। 15 में आपका ये ऊपर 7 है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आपका 7 है। तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 15 में से 7 आप माइनस कर देंगे, तो ये वाला हिस्सा है ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 है, तो ए के जस्ट नीचे यहाँ तक, यहाँ से लेके जो आपका यहाँ तक है ये 8 हो जाएगा। उसको टोटल चलना है 28, ये 8 चल लिया तो बचा कितना? 20। तो यहाँ से वो 20 मीटर और चलेगा, ठीक है। क्लियर है? तो 20 मीटर टोटल 28 हो गया उसका, 8 + 20 28 मीटर वो चला। अभी वो ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। नाउ ही रीच्ड पॉइंट एफ। अब बता रहे हैं कि वो एफ बिंदु पे पहुंच गया है करके। एंड फ्रॉम देयर ही टर्न्स राइट। अब देखिए यहाँ से अब वो ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, अब वो राइट लेने बोल रहा है, तो राइट लेगा मतलब कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा? वो ऊपर वाले डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो राइट लेके वो 40 मीटर चलता है पॉइंट जी तक, ठीक है। तो यहाँ से 40 मीटर आपका कितना होगा? 40 मीटर आपका कितना होगा? देखिए 40 मीटर मतलब आपका ये पहुंच जाएगा। देखिए ये पूरा 24 है, ये वाला पूरा हिस्सा ये आपका जो देख रहे हैं ये 24 है। तो 24 है मतलब कि ए के सीध तक, यानी कि ये वाले सीध तक आते तक वो 24 है, और टोटल उसको चलना है कितना? 40। ऊपर और 10 जा सकते हैं, तो 24 से और ऊपर आप 10 चले जाएंगे, यानी कि आप डी के सीध तक पहुंच गए, डी के सीध तक पहुंच गए, और ये 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका 10 है, ठीक है। तो 24 और 10 34, 34 तो आप चल ही लिए, बचा आपका 6 मीटर। तो यहाँ से आप सिर्फ 6 मीटर और चलेंगे आगे, ठीक है, और आप पहुँच जाएंगे पॉइंट जी पे। और ये जो है ये 6 मीटर का है, तो 6 + 10 + 24 टोटल आपका हो गया 40, ठीक है। तो एफ से उसने राइट डायरेक्शन लिया, राइट में वो 40 मीटर चला और जी तक पहुंचा।
फ्रॉम पॉइंट जी ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 32 मीटर टू रीच पॉइंट एच। यहाँ से वो 32 मीटर और राइट लेता है। तो अभी वो ऐसे करके जा रहा है, तो यहाँ से वो राइट लेगा, यहाँ पहुँचने के बाद से तो राइट लेगा, तो इधर जाएगा। राइट लेके वो 32 मीटर चलता है। अब 32 मीटर कहाँ तक चलेगा समझिए, ये 20 है पूरा, ये पूरा 20 है और ये पूरा 15 है। तो 20 मतलब ये 20 और ये 15, तो 20 और 15 तो 35 हो जाएगा। तो 35 से थोड़ा बहुत कम चलेगा, ठीक है। तो यानी कि वो ऐसे करके ये 20 किया यहाँ तक, और ये वो लगभग चला यहाँ तक, समझ लीजिए ये पूरा 20 हो गया आपका पूरा, यहाँ तक वो 35 होता, लेकिन उसको चलना सिर्फ 32 है। तो 20 और 12 32। तो ऐसे करके वो पॉइंट एच पे पहुँच जाता है। समझ गए। तो ये आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। अगर आप एक दो तीन बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप ये चीज़ जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चंस पे चलते हैं, मान लीजिए। तो क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो जी का जो डायरेक्शन है ए के रिस्पेक्ट में वो क्या है। तो देखिए जी का जो डायरेक्शन है ए से किधर है, तो ए के ये वाले डायरेक्शन में है। और ये वाला डायरेक्शन जो होता है ये कौन सा होता है, आपको पता है कि ऐसे करके हमने पढ़ा है, ये नॉर्थ होता है, ये वाला वेस्ट होता है। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा ना। तो ये वाला जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ पॉइंट J इज द मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स A, B, D एंड E। तो J जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, किसको किसको, AB और DE। तो AB और DE का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो वाले पॉइंट को आपको पॉइंट J नाम देना है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू अबाउट J। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये वाले पॉइंट, ये जो ए बी है, ये देखिए आप ए बी देख रहे हैं और आप डी ई देख रहे हैं। ए बी और डी ई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसको आपको जे नाम देना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ही कौन सा पॉइंट है, पॉइंट जे। तो इसके बारे में क्या सही है पूछ रहा है। तो आप देखिए पॉइंट एच इज टू द नॉर्थ ऑफ जे, पॉइंट एच इज टू द नॉर्थ ऑफ जे, यानी कि पॉइंट एच जो है वो जे के नॉर्थ में है क्या, देखेंगे तो जे के नॉर्थ में पॉइंट एच तो नहीं है, क्योंकि देखिए जे का नॉर्थ मतलब आप सीधे जे के ऊपर जाते जाइए। तो जे के ऊपर आप जाएंगे तो आपका डी पड़ता है, डी के ऊपर ये वाला पॉइंट पड़ता है, लेकिन एच नहीं पड़ता। एच तो उसके ये वाले डायरेक्शन में पड़ जाता है। ये वाला डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, है ना, क्योंकि ये नॉर्थ ये होता है, ईस्ट ये होता है। तो ये वाला पॉइंट तो गलत है, ठीक है। फिर सेकेंड ऑप्शन है कि जे ई प्लस जे डी इज इक्वल टू जी एफ माइनस 6। तो जे ई प्लस जे डी, देखिए जे ई प्लस जे डी, तो जे से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है, जे से लेके ई यानी कि 24 मीटर, प्लस जे डी, जे से लेके जी तक का डिस्टेंस, डी तक का डिस्टेंस, तो जे डी ये है 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 34 हो गया, 34 हो गया। और क्या बोल रहा है कि जी एफ इज इक्वल टू जी एफ माइनस 6। तो ये क्या जी एफ कितना है, तो जी से लेके एफ तक का ये जो डिस्टेंस है ये तो 40 है, टोटल कितना है 40। तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो यानी कि 34। तो ये दोनों इक्वल है क्या, तो बिल्कुल 34 और 34 इक्वल है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो ही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट सी, तो सी का डायरेक्शन क्या है एच के रेस्पेक्ट में। तो देखिए सी, ये सी है, ये सी आप देख रहे हैं, तो एच के रेस्पेक्ट में बोलेगा तो एच से आप एरो बनाएंगे सी की तरफ, तो जिधर एरो बनता है ना वही डायरेक्शन होता है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो एरो बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एच है, यहाँ पे सी है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है वो कौन सा हो जाएगा, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है साउथ ईस्ट, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एच।
तो ए और एच के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो निकालना है आपको। तो देखिए ए यहाँ पे है और एच आपका कहाँ पे है, ये वाला है। तो ए और एच के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि कैसे निकलेगा, वो निकलेगा ऐसे करके ए से लेके एच आपको जाना है, ठीक है। तो ये ए से लेके एच, तो इसको समझिए, ये ए से लेके एच जो है ना वो ऐसा टाइप का है, ये ए है, ये आपका एच है। तो एक तरह से आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा होगा, तो समकोण त्रिभुज में कैसा होता है कि ये ऐसे करके हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल जो बनाते हैं, ये वाला 90 डिग्री होता है। तो ए एच का ये जो डिस्टेंस है ये हमको पता करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे ए से लेके आप इधर आप कितना टोटल चले हैं, आप चले हैं, आप बी के बस थोड़ा पहले तक आप जाएंगे, ठीक है। बी से आप 3 मीटर पहले तक आप रुक जाएंगे, यानी कि ए से लेके 8 और ये 7, यानी टोटल 15 था, तो 15 में से बस आप 3 माइनस कर देंगे तो आप 12। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 12 मीटर है, ठीक है। और ये वाले पॉइंट से एच तक का जो डिस्टेंस है, ये जो एच तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 10 है और 10 + 6 यानी कि 16। तो टोटल ये वाला जो हिस्सा है वो 16 है। तो आपको पता चल गया होगा कि अब क्या करना है, ये 16 है, ये 12 है, ये निकालना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो इक्वल होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना आप निकालेंगे तो आप देखिए 16 का स्क्वायर हो जाता है आपका 256 और 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो 6 4 10 की 0, 1 5 1 6 और 4 10 की 0, 1 2 1 3 और 1 4, कितना मिलता है आपको 400। ये 400 है, ये कर्ण का स्क्वायर है, ये 400 जो है ये कर्ण का क्या है, स्क्वायर है। तो आपको निकालना है कर्ण, तो 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, 20 हो जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है इसका आंसर हो जाएगा 20, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको डायरेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। आपका जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि और कौन से टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो बना सकता हूँ करके, ठीक है। आपको अच्छा लगा होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। थैंक यू।